अब आगे का सफर हमको दिन में ही तय करना पड़ेगा। हमारी परमिशन के अंदर टाइम डला हुआ है। महाराष्ट्र में ओवर साइज की परमिशन बनती है, उसमें टाइम डलता है। सुबह 6 से शाम 6 तक ही आप गाड़ी चला सकते हो ओवर साइज में। टोल टैक्स से अब रवाना हुए 2 घंटे का स्टे करके, क्योंकि आरटीओ खड़ा था यहाँ पे बूटी बोरी वाला, ऊपर आके खड़ा हो जाता है एक्सप्रेस पे। 11 बजे हटता है वो परमानेंट यहाँ से। रात के भाइयों किस प्रकार गाड़ियों का सत्यानाश करते हैं। ये ऐसी ऐसी जगहों पर गाड़ियों को बुलाते हैं, एड्रेस कहीं का देते हैं, डिलीवरी कहीं लेते हैं। इस तरह से गाड़ियों का सत्यानाश होता है। लेकिन ऐसे पार्टी वाले गाड़ी वालों का सत्यानाश कर देते हैं। ये अपने इंडिकेटर वाला हॉर्न लगातार बज रहा है। जिंदल प्लांट में गए थे, इंडिकेटर में हॉर्न मांगा, वहाँ पे लगवाया। हाँ जी भाइयों, अब ये हो रही है साइड पे अपनी गाड़ी खाली। पहले वो दोनों गाड़ियाँ हो गई है खाली। उन्होंने ये देख लीजिए किस तरह से पहाड़ों में जहाँ खाई है वहाँ पिलर बन रहे हैं, और जहाँ पहाड़ बढ़ा है वहाँ पहाड़ काटा जा रहा है। तुमको खर्चा लगा है, टोल टैक्स का पड़ गया 10,000, और डीजल का 42,000, और 2,000 का डेफ, 12,000 आरटीओ छत्तीसगढ़ के पड़ गए। हाँ जी भाइयों, सुबह की राम राम, नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये खड़ी है हमारी गाड़ियाँ तीनों। हम आ गए हैं अंगुल जिंदल पार्किंग में। यहाँ से होगा अपना आगे का लोड। देखते हैं कहाँ का मिलता है। एमपी का हम ले रहे हैं, तो अपने गांव की एक गाड़ी और यहाँ मिल गई है अपने को, ये खड़ी है। और पुखराज जी, क्या हाल चाल है? राम राम सर, राम राम। क्या रायगढ़ अंगोल में मिल जाएगी? हाँ, मज्जा वो हटे, मज्जा पड़ जाए। अंगोल पार्किंग। ये हमारे मुकेश चौधरी जी, और ये कालू जी है चाट वाले, बड़े बड़े पहाड़ों वाले। ये खड़ी है हमारी गाड़ियाँ अंगुल जिंदल पार्किंग में है। देखते हैं आगे का ऑर्डर कहाँ से मिलता है। यहाँ से आगे का सफर शुरू करेंगे। कहीं करेंगे तो था फिर मालिक होने। हाँ जी भाइयों, जिंदल में अपना लोड हुआ कैंसिल, और हम आ गए हैं 100 किलोमीटर खाली गाड़ी लेके। ढेकेनाल से आगे एक यार्ड है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, और ये यहाँ पे बढ़ने आ गया राही इंटरनेशनल नाम से कुछ है। यहाँ अपनी गाड़ी स्ट्रक्चर लोड हो रही है। पुलिया के बीच में 40 टन में लगी हुई है, यवतमाल महाराष्ट्र के लिए। देखते हैं कितनी देर में लोड होती है। सुबह के 9 बज गए, हम रात को आ गए थे यहाँ 2 बजे। और यहाँ से अपनी गाड़ी का अगला लोड रहेगा। पूरे व्लॉग में साथ बने रहे। अपनी 3 गाड़ियाँ हैं, एक 4179 है, और एक RJ 52 वाली पुखराज वाली है 2395। और ये राही इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे कुछ लिमिटेड है, इसमें गाड़ी लोड कर रहे हैं हम। ढेकेनाल बाईपास से सेकंड चौराहे से राइट साइड घूम के हम 10 किलोमीटर आए हैं। सिंगल सा रोड पड़ता है, उसमें आए हैं। अपनी हो रही है गाड़ी लोड, और ये और गाड़ियाँ खड़ी है। एमपी के लिए जाएगा, यहाँ से राजगढ़ के लिए। हाँ जी भाइयों, अपनी हो गई है गाड़ी लोड। यह खड़ी है गाड़ी लोड होके, और ये है मुकेश जी, और इनकी गाड़ी भर गई है। यह खड़ी है। बहुत शानदार पहाड़ों का नज़ारा है पीछे, और ये सप्ता सज्जा रूरल इंडस्ट्रियल एरिया है। ढेकेनाल से 10 किलोमीटर पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पे वाइब्रेटर चल रहा है, पीछे पार्किंग पक्की बनाई जा रही है गाड़ियों के लिए। और ये शानदार पहाड़ों का नज़ारा है। राही इंटरनेशनल है, राही इंटरनेशनल का यार्ड है ये। राही इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। और गर्मी देखे तो बहुत तेज है, 43 डिग्री सेल्सियस अभी सुबह के 10 बजे हैं। इतनी गर्मी है यहाँ उड़ीसा के अंदर। हाँ जी भाइयों, अंगोल से 15-20 किलोमीटर पहले यह है महामाया फिलिंग स्टेशन। यहीं पे राजस्थानी जम्बेश्वर होटल पे दिन पर हम खड़े थे। कालू जी गुजर का ऑफिस है, श्री सांवरिया लॉजिस्टिक के नाम से है, ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो उनके खाते में ही हम रिफिलिंग करवा रहे हैं। ये है अपना भारत बेंच जोटा। यहाँ से टैंक फुल करा के कुछ कैश लेंगे। उड़ीसा में डीजल का रेट महंगा है, 83.65 ये डीजल का रेट है यहाँ पे। यहाँ से रिफ्यूलिंग करवा के लेके भगवान का नाम होंगे यहाँ से रवाना। यही है मी 11 होटल,
एंड रिसोर्ट, इसी के पीछे बाजू में है राजस्थानी होटल। यहीं पर अपना गाड़ी वाले सब खड़े रहते हैं। अंगूल से 15-20 किलोमीटर पहले पड़ जाता है ये रेड़ा खोल वाले रोड पे। ये है अपने गांव की गाड़ी, सरोज पुखराज जी की बेटी का नाम लिख रखा है। हाँ जी भाइयों, हम खड़े हैं महादेव राजस्थानी शुद्ध शाकाहारी ढाबा। HP का पेट्रोल पंप है, बहुत ही शानदार 10 बीघा की पार्किंग है यहाँ पे। ये खड़ी है अपनी गाड़ी, ये 10 फीट चौड़ा है तकरीबन, दोनों तरफ 1-1 फीट निकला हुआ है, 9.5-10 फीट है। बहुत ही डेंजरस लोड है ये, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं है। ये पूरा लोड साइड में टिका हुआ किनारी पर, ये बिल्कुल बीच में कुछ नहीं है, इस किनारी पर ही टिका हुआ है। ये अपना लोड बाहर आ गया है, इसकी वजह से हमने ये सेफ्टी वेल्डिंग करवाई है। ट्रेलर के 3-4 जगह लकड़ी टूट के ये बाहर आ गया है, बीच में कुछ नहीं है, ये इसी किनारी पर ही टिका हुआ है। बहुत डेंजरस लोड है ये। इस तरह से लकड़ियाँ एक साइड की तीनों टूट गई है, पूरा बाहर आ गया है। ये एक सपोर्ट के लिए हमने इधर खींचने के लिए ये चेन भी इसमें बांधा है, लेकिन इसका भी एक विश्वास ही है अपने मन में। ये ऊंचा है 9.5 फीट, और ये खड़ी है अपने साथ वाली गाड़ियाँ और सेम यही लोड लेके। एक वो खड़ी है मुकेश वाली 4179। गर्मी बहुत तेज़ थी, सुबह 5 बजे आके यहाँ खड़े हुए हैं। अब यहाँ से रवाना होने की तैयारी करते हैं लेके भगवान का नाम। हाँ जी भाइयों, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर आगे हैं, जहाँ राजस्थानी होटल पर खड़े थे वहाँ से थोड़ा ही पीछे, ये थोड़ा ही आगे है 20 किलोमीटर बॉर्डर। घंटे भर से इसकी लाइन में स्टक हो रखे हैं, बहुत लंबी लाइन लगी है, 1-2 किलोमीटर की लाइन में है। तो हम जाके एंट्री करा के आए हैं। हमने दलाल से चौड़े माल की एंट्री कराई थी, उस हिसाब से ये स्टिकर मिला अपने को। ये स्टिकर अंदर बूथ से मिला है, मैसेज देख के उन्होंने दे दिया है, तो सिस्टम से निकल रहे हैं जो भी है। हाँ जी भाइयों, आज करवा रहे हैं गाड़ी की हम क्लीनिंग, वॉश करवा रहे हैं गाड़ी को। ये देख सकते हो आप, 5 जने लगे हुए हैं और 380 रुपये लेंगे फुल गाड़ी वॉश करने के। आप देख सकते हो किस प्रकार से डबल पाइप और डबल नोजल लगाया हुआ है इन्होंने। ये देख लीजिए, ये भाई के हाथ में डबल पाइप से डबल नोजल जा रहा है, बहुत तेज प्रेशर है, सारा मिट्टी धूल सब निकाल देगा ये। आरंग छत्तीसगढ़ में करवा रहे हैं हम गाड़ी की वॉश, तो महीने में 1-2 बार वॉश होना भी गाड़ी की बहुत ज़रूरी होता है। ये भारत में जो वॉश करा के निकल गई है, ये वॉश करा के निकल गई है। देख सकते हैं आप डबल नोजल से किस प्रकार से। ये हमारे पास में एक और ये JCB एक्सावेटर मशीन को वॉश करवा रहा है भाई। दिन में गर्मी बहुत है इसलिए दिन भर हम खड़े हैं, शाम को थोड़ा मौसम ठंडा होने के बाद ही चलेंगे। हाँ जी भाइयों, ये है आरंग वाला टोल टैक्स जो बंद है। यहाँ पर RTO साहब खड़े हैं, यहाँ पर हम आ गए हैं और साइज का नंबर मिलाने की बोल रहे हैं, नंबर मैच कराओ। इनको नंबर लिस्ट में नंबर अपने देखे हैं, तो वो खड़े हैं RTO यहाँ पर। ये खड़े हैं, आगे एक जीप खड़ी कर रखी है, देखिए एक जीप उधर खड़ी कर रखी है उस तरफ, वो देखिए 1, 2 और ये 3 गाड़ियाँ खड़ी है। दलाली का सिस्टम है, सब चोर चोर मौसेरे भाई मिलके खाते हैं, हमारी भी मजबूरियां हैं, क्या किया जाए, अब देना ही पड़ता है। हम तो आधा पास में बैठा ये वाला पेड़ है देखो। हाँ, काम तो आ ही जावे। जी का पेड़ तो 2 लाख पड़ा है। हाँ, कालू जी की होटल है सा मारवाड़ा की, और रात का अट्टा आया, अटे खड़ा। हाँ, अब अटो 30-40 किलोमीटर माँ के छत्तीसगढ़ को बॉर्डर है, नागपुर रोड पर। हाँ, और छत्तीसगढ़ को बॉर्डर है, पार करते ही आगे महाराष्ट्र को बॉर्डर आ जाए। यवतमाल की बिरोड़ी है नागपुर साइड की।
ये छत्तीसगढ़ का चिचोला बॉर्डर है भाइयों। यहाँ पर हमारी तीनों गाड़ियों के हम टोकन लेने अंदर गए। दलाल का नाम बताया तो एंट्री फेल कर दी उन्होंने। बोला तुम्हारा कोई मैसेज नहीं है, बिल्टी परमिट रख लिया, 25-25 हज़ार का बंदोबस्त करो, चालान करेंगे। बाद में बहुत मुश्किल से दलाल से बात करके और फिर 3-3 हज़ार रुपये पे समायोजन करके हुआ, जबकि हमने पूरे महीने की 9 हज़ार की एंट्री करवाई थी। अब दलाल बोलता है बॉर्डर पे जाने से पहले हमको बताना चाहिए। तो जब पीछे वाले सभी आरटीओ ने छोड़ दिए थे, कोई दिक्कत ही नहीं है, दलाल को हमने बताया नहीं था कि भाई बॉर्डर पे जा रहे हैं। हमने सोचा पूरे महीने की एंट्री हो गई। हमारे जो गाड़ी वाले यहाँ परमानेंट चलने वाले बोल रहे थे भाई पूरे महीने की एंट्री है ही है, तो फिर बताने की क्या ज़रूरत थी। उस हिसाब से हम आ गए थे। 3-3 हज़ार का और नुकसान हो गया। 9-9 हज़ार की पूरे मंथली की एंट्री करवा दी हमने ओवर साइज की, और ऐसे हमारे फालतू पैसे लग गए। नई सुबह की राम राम भाइयों। हमने कर लिया महाराष्ट्र बॉर्डर पार। महाराष्ट्र बॉर्डर पार करके खड़े हैं, यहाँ से चल पड़े हैं। खड़े होके एक्सल वगैरह ऊपर करवाया पुकरा जी का, और अब आगे का सफ़र हमको दिन में ही तय करना पड़ेगा। हमारी परमिशन के अंदर टाइम डला हुआ है। महाराष्ट्र में ओवर साइज की परमिशन बनती है, उसमें टाइम डलता है। सुबह 6 से शाम 6 तक ही आप गाड़ी चला सकते हो ओवर साइज में। उस हिसाब से अब हमको दिन में चलना पड़ेगा। हमारा आगे का सफ़र 300 किलोमीटर के करीब बाकी है यवतमाल का। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में साथ साथ। देखिए किस प्रकार से नई सड़कें बनी हुई है। बहुत ही शानदार सड़क है, जंगलों के अंदर से पहाड़ काट के, बहुत ही तगड़ा नज़ारा है। और ये सड़क के दोनों तरफ आप ये जो दीवार जैसा चद्दर लगा हुआ देख रहे हो, ये होता है आवाज़ नहीं जाने के लिए। तो इससे क्या है, गाड़ियों की आवाज़ जंगल के अंदर दूर तक नहीं फैलती है और जानवरों को डिस्टरबेंस नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसको एनिमल कॉरिडोर बोलते हैं। एनिमल कॉरिडोर बनाया जाता है। और इस जंगल में यहाँ पर जानवरों के लिए ओवरपास और अंडरपास दोनों तरह की सुविधा बनाई हुई है, ताकि जानवर डिस्टर्ब ना हो और ओवरपास से इधर उधर निकल जाए, अंडरपास से इधर उधर निकल जाए। तो बहुत ही अच्छी पहल है ये सरकार की तरफ से। जिस प्रकार से जंगल काटे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वापस जानवरों के लिए भी कुछ किया तो जा रहा है। और पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, जितना काट रहे हैं उतने लगा भी रही है सरकार। पेड़ भी लगा रही है साइडों के अंदर, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बना रही है सरकार। तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है मोदी जी और गडकरी साहब की सरकार का। हाँ जी भाइयों, हम खड़े हैं नागपुर रिंग रोड में। तो हम छत्तीसगढ़ से आए थे, सीधा हाईवे चल के जैसे ही रिंग रोड आया नागपुर का, लेफ्ट साइड के अंदर नागपुर के रिंग रोड पे आ गए। और ये फर्स्ट टोल आया है हमारा नागपुर बाईपास कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का। यहाँ इसको पार करते ही 1-2 किलोमीटर पे हम बूटी बोरी वाली सड़क पे उतर जाएंगे। शाम के 6:30 बज गए। हमारी परमिशन 6 बजे तक की होती है ओवर साइज में। यहाँ टायर ठंडे करके आगे पूछताछ करके जाएंगे। कोई आरटीओ तो खड़ा नहीं है, उस हिसाब से चलेंगे। गाड़ियाँ ओवर साइज वाली दूसरी नज़र तो आ रही है, चल रही है, लेकिन हम पता करके जाएंगे। यहाँ से आगे 2 किलोमीटर आगे से हमको बूटी बोरी से वर्धा, और वर्धा से यवतमाल जाना है। अपना यवतमाल का लोड है। ये देख लीजिए किस प्रकार भगवान राम का झंडा इस लाइट के ऊपर फहरा रहा है। ज़बरदस्त झंडा लहलहा रहा है हिंदुत्व का। बहुत बढ़िया, भगवान राम लक्ष्मण, बहुत बढ़िया झंडा लहरा रहा है। बहुत ही सराहनीय है जो इसके ऊपर झंडा लगाया इन्होंने। और ये है हमारे पुखराज भाई चौधरी, ये खड़े हैं। हमारे साथ की गाड़ी वाले मुकेश तो चला गया आज नागेलाव, और उसके आ गया स्टाफ चलाने वाला। तो हम तो देखो कब जाएंगे घर। किस्तें बहुत आ रही है, क्या करें, महीना जल्दी निकल जा रहा है। इस लोड में भी 10 दिन पूरे हो जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। हाँ जी भाइयों, नागपुर से हम समृद्धि एक्सप्रेस पर उतर गए हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, शिरडी मुंबई सभी सड़कें यहीं से जाती है। तो यहाँ से हम वर्धा के कट पे उतरेंगे आगे जाके, और फिर वर्धा से हम जाएंगे यवतमाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं कैसा सफ़र है आगे का। हाँ जी भाइयों, समृद्धि एक्सप्रेस से वर्धा के लिए रोड भी जा रहा है, लेकिन हम सीधा समृद्धि एक्सप्रेस पर चलकर ही उतरेंगे। 30-40 किलोमीटर उस साइड रोड में गए नहीं है। बूटी बोरी वाला आरटीओ बहुत खड़ा रहता है, अपने पास दिन की परमिशन है।
तो देखते हैं क्या होता है। ये 7-8 किलोमीटर चलते ही टोल टैक्स आ गया है। यहाँ से अपना कार्ड डिटेक्ट हो जाएगा और जहाँ जाके उतरेंगे वहाँ तक का चार्ज ही कट जाएगा। तो यहाँ पर डीजल पेट्रोल की भी व्यवस्था है। ये देखिए उधर से आने वाली गाड़ियों के लिए पेट्रोल वगैरह सारी व्यवस्था है यहाँ पे। ये टोल आ गया है यहाँ से। हाँ जी भाइयों, हम इस टोल टैक्स से अब रवाना हुए 2 घंटे का स्टे करके, क्योंकि आरटीओ खड़ा था यहाँ पे बूटी बोरी वाला, ऊपर आके खड़ा हो जाता है एक्सप्रेस पे। 11 बजे हटता है वो परमानेंट यहाँ से। रात को 11 बजे यहाँ से बूटी बोरी बाईपास पे चला जाता है। उसके निकलने के बाद ही हम निकले हैं। कोई मतलब नहीं अभी 1500 रुपये छीन लेगा, नाइट में क्यों चल रहे हो, ये वो बहुत बात करेगा। इससे अच्छा तो रुकना ही अच्छा था। तो ये टोल टैक्स है, इसको हम पास कर रहे हैं। ये अपना ऑटो बैरियर है, ऑटो बूम बैरियर ऊपर हो गया। पैसा है खाते में तो ऊपर हुआ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। इसको टोल के ऊपर दोनों तरफ पेट्रोल पंप है। इधर से आप पार करते ही आपको पेट्रोल पंप, फूड वगैरह सब मिलेगा, और दोनों तरफ पार करते ही मिलता है। ये देखिए भाइयों, यवतमाल के अंदर, पूरा यवतमाल ही पहाड़ों के अंदर बसा हुआ है। चारों तरफ यवतमाल में पहाड़ियाँ और चढ़ाइयाँ पड़ती है। अब ये हम इनके पॉइंट पे आए थे खाली करने। इन्होंने कांटा करा के, इनका कांटे का वाला और सारा पॉइंट ही बहुत डेंजरस था। 3 किलोमीटर जंगल में पहाड़ों में जाके वहाँ अब इन्होंने दूसरे साइड पे भेजा हमको। तीनों गाड़ियाँ हमारी जा रही है। अब ये घाटी पड़ती है, बोलता है घाटे में खाली होगा, पता नहीं कहाँ खाली कराएंगे। 3-4 किलोमीटर बोला था, हम 7-8 किलोमीटर तो आ चुके हैं। तो इस प्रकार से ये घाटी पड़ रही है। ये देखिए, अब ट्रेलर है, ज़्यादा स्पीड में जा नहीं सकता घाटी के अंदर। हम घाटी उतर रहे हैं धीरे 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 धीरे। इनकी कोई साइड है, रेलवे का काम चल रहा है। दुनिया भर के ब्रिज बन रहे हैं यहाँ पे। रेलवे बहुत काम कर रही है, बहुत काम कर रही है। इससे पहले ये इधर रेल लाइन नहीं थी। यवतमाल में रेलवे स्टेशन भी बनेगा लगता है, इसलिए रेल लाइन को ला रहे हैं यहाँ पे। तो ये इनका घाटी के अंदर लेके जा रहे हैं हमको। यहाँ से रोड तो चौड़ा है, लेकिन अब देखते हैं आगे की साइड पे क्या प्रॉब्लम आती है। ये घाटी है। अब ये आगे कहीं रेलवे का ब्रिज बनेगा, वहाँ खाली करेगा। पीछे 8-10 जगह हम ब्रिज पीछे छोड़ के आए 4-5 किलोमीटर में। अब आगे और कोई ब्रिज होगा शायद। ये घाटी के अंदर जंगल में रास्ता है इनका। यहाँ गाड़ी मंगा रहे हैं, बोलते हैं यहाँ गाड़ी आती है, जबकि इनके सरिये वगैरह इनके यार्ड में ही खाली होते हैं। यार्ड से वापस इनके लोकल गाड़ी में यहाँ आते हैं। अब हमको यहाँ पर लेकर आए हैं, हम देखने के लिए जा रहे हैं। आगे आगे बोलता घाटी में होगा, घाटी में होगा। अब घाटी में टेलर कहाँ ले जाएगा पता नहीं। ये घाटी में आगे आकर काम चल रहा है यहाँ पे, और ब्रिज बन रहा है पहाड़ों के अंदर। 3 गाड़ी है, 3 गाड़ी आई, यही होगा। अच्छा। वो बाइक वाला आगे आगे आया था रास्ता बताने वाला, वो पता नहीं कहाँ चला गया। इधर से और आगे तो नहीं ले जाएगा? ना आगे नहीं जाना, इधर ही होगा। देखिए भाइयों, किस प्रकार गाड़ियों का सत्यानाश करते हैं। ये ऐसी जगहों पर गाड़ियों को बुलाते हैं, एड्रेस कहीं का देते हैं, डिलीवरी कहीं लेते हैं। इस तरह से गाड़ियों का सत्यानाश होता है। ये घाटी के अंदर खड़ी है हमारी गाड़ियाँ। जावा दे नीचू ही सी गेयर लगा लीजिए। ये खड़ा अपना भारतबेंज राजा। ये देखिए भाइयों, ऐसी जगह में डिलीवरी करने जाना पड़ता है। क्या किया जाए, रेलवे का काम है। इतने छोटे छोटे गांवों के लिए रेलवे निकाली जा रही है, कस्बों के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं मोदी जी। तो भारत में रेलों की संख्या और ट्रैक दोनों अगले 2 या 3 साल के अंदर अंदर दुगने हो गए हैं। तो ऐसे समझ लो जो काम चल रहा है वो पूरा होते ही दुगने हो जाएंगे। यानी मोदी जी ने 10 साल में दुगने कर दिए हैं। विकास तो बहुत किया है,
लेकिन ऐसे पार्टी वाले गाड़ी वालों का सत्यानाश कर देते हैं। ये अपने इंडिकेटर वाला हॉर्न लगातार बज रहा है। जिंदल प्लांट में गए थे, इंडिकेटर में हॉर्न मांगा, वहाँ पे लगवाया था। ये चल रही है गाड़ियाँ, हम चल रहे हैं बिल्कुल ही 5 की स्पीड में। इस प्रकार के रास्ते हैं टेढ़े मेढ़े, और अपना लोड हाइट होने की वजह से और पूरा वजन होने की वजह से गाड़ी बहुत झोंक मारती है, इसलिए हिसाब से ही चलाना पड़ता है। अपना लोड भी थोड़ा टेढ़ा हो गया था। हाँ जी भाइयों, अब ये हो रही है साइड पे अपनी गाड़ी खाली। पहले वो दोनों गाड़ियाँ हो गई है खाली, उन्होंने पहले ही लगाई थी। कोई बात नहीं, हमने बाद में लगाई, अपनी गाड़ी उस साइड थी। अपनी गाड़ी हो रही है खाली। इस तरह से 2-2 क्रेन मिलकर उठा के रख रही है, और ये खड़े हैं अपना बिल मैच कर रहे हैं, क्या क्या आइटम है, कितना आइटम है, काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये रेलवे का ही प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी रेलवे लाइन निकल रही है यहाँ से। ये देख लीजिए किस तरह से पहाड़ों में जहाँ खाई है वहाँ पिलर बन रहे हैं, और जहाँ पहाड़ बढ़ा है वहाँ पहाड़ काटा जा रहा है। ISC है, ISC कंपनी है कोई। ये ISC कंपनी का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये देख लीजिए ISC इंफ्राटेक लिमिटेड ऐसा कुछ है। हाँ जी भाइयों, गाड़ियाँ हो गई है खाली, और वापस उस साइड से 6 किलोमीटर इनकी यार्ड है जंगल में, वापस वहाँ आ गए हैं। और इनकी यार्ड में यहाँ कांटा है, वे ब्रिज कांटा करवा के, पहले बिजली गई हुई थी, 1 घंटे खड़े रहे, फिर अब कांटा करवा के यार्ड में वापस खड़ी करके रिसीव्ड लेने जाएंगे। ये इनका स्टोर है वहाँ पे। ये देख लीजिए पुरानी कांटा पर्ची, और ये बिल्टी। वापस बिजली आई, कांटा करा के, और अब रिसीव्ड लेके यहाँ से होंगे रवाना। हाँ, तो इस आपको यवतमाल वाले जो ढेकनाल से ट्रिप है इसका मैं बताता हूँ। ढेकनाल से हमने यवतमाल भरा था। हम क्या 250 किलोमीटर कटक से खाली आ गए थे, फिर उसके बाद भरने 150 किलोमीटर खाली आए, 100 किलोमीटर वापस भरने के लिए गए। लोड गाड़ी 1000 किलोमीटर चली, फिर अनलोड किया यवतमाल, तो फिर वापस खाली चली अपनी बूटी बोरी तक, वो जोड़ दिया मैंने। हमारा फिक्स भाड़ा था 31, और ये साइज़ था माल का 9.5 हाइट, 9.5 चौड़ा था, 40 साइज़ था, और 40 टन था पूरा। इसमें हमको खर्चा लगा है, टोल टैक्स का पड़ गया 10,000, और डीजल का 42,000, और 2,000 का डेफ, 12,000 RTO छत्तीसगढ़ के पड़ गए, 5,500 महाराष्ट्र के बॉर्डर और परमिशन के पड़ गए, और खाना खर्चा इसमें 10 दिन हो गया अपना, और अदर्स दूसरे खर्चे आ गए इसके अंदर, कोई गाड़ी वगैरह धुलाई वगैरह वो वगैरह 1,000 रुपये का, और 8,000 कमीशन बिल्टी वगैरह, और कुछ छोटा मोटा खर्चा मान लो। हमको इसमें खर्चा पड़ गया 85,500 का। तो अपने इसके अंदर जैसे 10 दिन पूरे हो गए, 3 दिन तो अपने लोड की वेटिंग ही हो गई, कहाँ लगाए, अंगुल खाली आ गए थे। फिर 2 दिन गाड़ी भर के निकली, और फिर 5 दिन हमने रास्ते में पूरे कर दिए। ऐसे करके 10 दिन हमारे पूरे हो गए इस लोड में। तो टोटल भाड़े में से, टोटल जो भाड़ा था उसमें से अपने को ये पैसे बचे हैं, खर्चा निकाल के 85,500 पैसे बचे हैं अपने को 44,000 तकरीबन। तो ये लोड था भाइयों हमारा कुछ इस प्रकार का। और ये व्लॉग अपना थोड़ा लेट हो रहा है, MP में खड़ा हूँ मैं, वापस दूसरा ट्रिप भर के निकल गया हूँ। लेकिन इस व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, और आपको मैं बताता हूँ, कंप्लीट करके ये व्लॉग डालता हूँ। बने रहें साथ में। कहीं से भी कहीं का ट्रिप है तो आप मेरा व्लॉग देख के जानकारी ले सकते हो, कहाँ क्या खर्चा आ रहा है, कौन सी रोड घूम रही है, कहाँ जाना है। और इस ट्रिप में हमारे अंगुल में कालूजी श्री सांवरिया लॉजिस्टिक करके ट्रांसपोर्ट है, तो वो पेट्रोल पंप पर ही उनका ऑफिस है अंगुल में। तो मेन हाईवे पर ही है, मारवाड़ा की होटल पर। कोई भी जाकर संपर्क कर सकता है, या मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं नंबर दे दूंगा उनके। कोई भी उड़ीसा साइड जाए तो भाई लोग उनसे गाड़ी लोड करें, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो आपने पूरा व्लॉग देखा, उसके लिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत राम राम। और सभी लोग जुड़े रहें, बताएंगे आपको। हम यहाँ खड़े हैं एक और राजस्थानी होटल पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों पूरा व्लॉग देखने के लिए।